हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीड फॉर इंडिया चेंज इंडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक प्रोफेसर और उनके स्टूडेंट के कन्वर्सेशन के बारे में सुनेंगे और उनके कन्वर्सेशन का टॉपिक है द मीनिंग ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, इस बुक का नाम है ट्यूसडे विद मूरी। दोस्तों, ये बुक एक रियल लाइफ की स्टोरी पर बेस्ड है जिसमें ऑथर मिच एल्बॉम और उनके प्रोफेसर मूरी के कन्वर्सेशंस हैं और इसमें प्रोफेसर मूरी अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस अपने फेवरेट स्टूडेंट मिच एल्बॉम से शेयर करते हैं। बुक के डेप्थ में जाने से पहले मैं आपको ऑथर मिच एल्बॉम और उनके प्रोफेसर मूरी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मिच एल्बॉम जब ब्रांडिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे थे तब उनकी मुलाकात मूरी से हुई, जो उस कॉलेज में प्रोफेसर थे। कॉलेज डेज में मिच एल्बॉम मूरी के काफी क्लोज हो गए थे और ऑथर ने अपने प्रोफेसर मूरी की मदद से अपने काफी प्रोजेक्ट्स और थेसिस भी कंप्लीट किए थे। मिच एल्बॉम और मूरी एक परफेक्ट स्टूडेंट प्रोफेसर के रिलेशनशिप के साथ साथ काफी अच्छे फ्रेंड्स हो गए थे। बट आफ्टर ग्रेजुएशन ऑथर मिच एल्बॉम अपने जॉब और अपनी लाइफ में बिजी हो गए और वो अपने फेवरेट प्रोफेसर मूरी से फिर कभी नहीं मिले। फिर अचानक से कुछ साल के बाद मिच एल्बॉम एक टेलीविजन शो में देखते हैं कि मूरी काफी बीमार है और उन्हें एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो गई है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। उन्हें यह भी पता चला कि मूरी अपने आखिरी टाइम में अपने कुछ महीने बेड पर ना बिताकर अपने स्लो अप्रोचिंग डेथ का एक्सपीरियंस एक टीवी शो के थ्रू कवर करना चाहते हैं और इसी कारण से वो काफी पॉपुलर हो जाते हैं। मूरी बोलते हैं कि आई चोज टू मेक डेथ माई फाइनल प्रोजेक्ट और वो लोगों से अपने एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं। मूरी लोगों को ये प्रूव करना चाहते हैं कि बीमार होने का ये मतलब नहीं है कि वो यूजलेस हो गए हैं। जब मिच एल्बॉम इस टीवी शो जिसका नाम है ए प्रोफेसर फाइनल कोर्स हिज ओन डेथ देखते हैं तभी वो मूरी से मिलने पहुंच जाते हैं। जब ऑथर अपने प्रोफेसर मूरी से मिलते हैं तभी मूरी अपने स्टूडेंट मिच एल्बॉम को हर ट्यूसडे एक क्लास अटेंड करने को बोलते हैं ऑन द मीनिंग ऑफ लाइफ। एंड दोस्तों, इट वाज द फाइनल एंड लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ ए स्टूडेंट एंड प्रोफेसर जिसमें ना तो कोई बुक थी, ना तो कोई एग्जाम्स थे और ना तो कोई रिजल्ट्स, बट ओनली एक्सपीरियंसेस। तो चलिए दोस्तों, हम इस रियल कन्वर्सेशन बिटवीन ए स्टूडेंट एंड प्रोफेसर को सुनते हैं विच इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और इससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस पूरी कन्वर्सेशन को हम एक स्टूडेंट के क्वेश्चन और एक प्रोफेसर के एक्सपीरियंस के रूप में सुनेंगे और ये सारा कन्वर्सेशन उनके बीच हर ट्यूसडे को होता है। तो चलिए दोस्तों, हम फर्स्ट ट्यूसडे से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट ट्यूसडे दे टॉक्ड अबाउट द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, जब ऑथर मूरी से पूछते हैं कि उन्हें तब कैसा लगा जब उन्हें ये पता लगा कि उनके पास काफी कम टाइम है और वो अब बेड से उठ भी नहीं पाएंगे, तभी मूरी बोलते हैं कि द ओनली डिफरेंस इज कि अब वो शॉपिंग या फिर ड्राइविंग जैसी आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, बट अब उनके पास काफी टाइम है ये सोचने के लिए कि लाइफ का असली मीनिंग क्या है। और वो बोलते हैं कि एक्सेप्ट व्हाट यू आर एबल टू डू एंड व्हाट यू आर नॉट एबल टू डू। द सेकंड ट्यूसडे दे टॉक्ड अबाउट फीलिंग सॉरी। ऑथर मूरी से पूछते हैं कि इज ही फीलिंग सॉरी फॉर हिमसेल्फ। तो मूरी बोलते हैं कि जब वो सुबह उठते हैं तभी उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो काफी रोते हैं, बट थोड़ी देर रोने के बाद उन्हें ये याद आता है कि उनके पास लिमिटेड टाइम है और वो खुद से बोलते हैं आई हैव टू डू समथिंग। द थर्ड ट्यूसडे दे टॉक्ड अबाउट रिग्रेट्स। ऑथर अपने प्रोफेसर से पूछते हैं कि क्या उन्हें अपनी लाइफ में कुछ रिग्रेट है। मूरी बोलते हैं कि हम लोग अपनी पूरी लाइफ सारी मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं। हमारा कल्चर हमें कभी भी इन चीजों के बारे में सोचने के लिए इनकरेज नहीं करता है। हम अपने कैरियर, फैमिलीज, मनी, न्यू कार जैसी चीजों में इतना उलझ जाते हैं कि हम थोड़ा रुककर ये कभी नहीं सोचते हैं कि इज दिस ऑल आई वांट। द फोर्थ ट्यूसडे दे टॉक्ड अबाउट डेथ। ऑथर मूरी से पूछते हैं कि हाउ कैन वन बी प्रिपेयर टू डाई। तो मूरी बोलते हैं कि हर किसी को पता है कि वो कभी ना कभी मरने वाला है, सिर्फ फर्क इतना है कि हम इस बात का विश्वास नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि सच्चाई ये है कि वंस यू लर्न हाउ टू डाई यू लर्न हाउ टू लिव। अगर हमें इस बात का विश्वास हो जाए तो हम और खुलकर अपनी जिंदगी जिएंगे। ऑथर फिर पूछते हैं कि मूरी जो डेथ को इतना करीब से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इससे उनकी लाइफ में क्या चेंज आया। तो मूरी बोलते हैं कि अब जब उन्हें पता है कि उनके पास लिमिटेड टाइम है तो वो सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस कर रहे हैं और अब लाइफ को देखने का उनका नजरिया बिल्कुल बदल गया है। द फिफ्थ ट्यूसडे दे टॉक्ड अबाउट फैमिली।
ऑथर मूरी से पूछते हैं कि फैमिली का इम्पोर्टेंस कितना होता है किसी की लाइफ में। तो मूरी बोलते हैं कि फैमिली ही एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है जिसके कारण हर इंसान खड़ा रहता है। अगर फैमिली का सपोर्ट या फिर प्यार ना हो तो इंसान टूट जाता है। और वो बोलते हैं लव ईच अदर और पेरिस। फिर ऑथर उनसे पूछते हैं कि ज्यादातर लोग कंफ्यूज्ड हैं कि वेदर टू हैव ए चिल्ड्रन और नॉट। तो मूरी बोलते हैं देयर इज नो सच एक्सपीरियंस लाइक हैविंग चिल्ड्रन, देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर इट। वो बोलते हैं कि अगर किसी इंसान को कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी वर्ड को समझना हो तो उसे पेरेंट्स बनकर ही इस बात को समझ आएगा। द सिक्स्थ ट्यूजडे दे टॉक्ड अबाउट इमोशंस। ऑथर मूरी से पूछते हैं कि लाइफ के सारे गुड और बैड एक्सपीरियंसेस को कैसे अपनी लाइफ में लेना चाहिए। तो मूरी बोलते हैं कि हमें किसी भी बात को लेकर रुक नहीं जाना चाहिए। हमें अपने इमोशंस से अपने आप को डिटैच करने आना चाहिए। हमें अपने सारे इमोशंस चाहे वो अच्छे हो या फिर बुरे हो उनको एक्सपीरियंस करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। Do not stick to emotions, learn to detach from them. The seventh Tuesday, they talked about fear of aging. ऑथर अपने प्रोफेसर से पूछते हैं कि वो इस फैक्ट को कैसे फील करते हैं, the fear of aging. मूरी बोलते हैं कि सिर्फ यंग होना ही लाइफ का असली मकसद नहीं होता है। इनफैक्ट वो बोलते हैं कि जब हम यंग होते हैं तो वी आर नॉट वाइज और हमें लाइफ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। बट जब हमारा एज बढ़ता है तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस भी बढ़ती जाती है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो हमेशा यंग रहें वो ऐसे ही लोग हैं जिनकी लाइफ अनसेटिस्फाइड है। इफ यू हैव फाउंड मीनिंग इन योर लाइफ यू डू नॉट वांट टू गो बैक, यू वांट टू गो फॉरवर्ड। द 8th ट्यूसडे दे टॉक्ड अबाउट मनी। ऑथर मूरी से पूछते हैं कि लाइफ में पैसे का इम्पोर्टेंस के बारे में वो क्या सोचते हैं। मूरी बोलते हैं कि हमारी लाइफ का सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारी नीड्स और वांट्स के बीच का है। यू नीड फूड बट यू वांट चॉकलेट आइसक्रीम। वो बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी में मनी को इतना इम्पोर्टेंस दे दिया गया है कि हम अपनी पूरी लाइफ दूसरों को दिखाने के चक्कर में बिता देते हैं और हम अपनी जरूरतों को कभी नहीं समझ पाते हैं। The 9th Tuesday they talked about marriage. ऑथर मूरी से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा रूल है फॉर ए हैप्पी मैरिड लाइफ। मूरी बोलते हैं कि हमें एक दूसरे को रेस्पेक्ट करने आना चाहिए, हमें कॉम्प्रोमाइज करने सीखने आना चाहिए और एक दूसरे से खुलकर बात करने को आना चाहिए। और लास्ट में हमारे वैल्यूज कॉमन होने चाहिए फॉर ए हैप्पी मैरिड लाइफ। द 10th Tuesday they talked about forgiveness. ऑथर मूरी से इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिविंग का मतलब पूछते हैं। मूरी बोलते हैं कि हमें सिर्फ दूसरों को माफ करने के लिए नहीं आना चाहिए बल्कि हमें खुद को भी माफ करना आना चाहिए। फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगिव अदर्स। द लास्ट ट्यूसडे दे सेड गुड बाय। और फ्रेंड्स इस लास्ट लेसन के बाद मूरी डाइड ऑन ए सैटरडे मॉर्निंग। बट फ्रेंड्स प्रोफेसर मूरी ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट और मीनिंगफुल लेसन्स बता के चले गए। और लास्ट में मैं उनके इस कोट को रिपीट करता हूँ, व्हेन यू लर्न हाउ टू डाई यू लर्न हाउ टू लिव। फ्रेंड्स मैंने इस बुक के कुछ लेसन्स आपसे डिस्कस किए जो प्रोफेसर मूरी ने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बताया है। इट इज़ ए वेरी सिंपल एंड वेरी रियलिस्टिक बुक और मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा टू रीड दिस बुक। और लास्ट में फ्रेंड्स चलिए मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हम इस पढ़ने की आदत को अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बना दें और इसकी मदद से ना तो सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथ वालों की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करें। एंड हेल्प मी इन माई कैंपेन रीड फॉर इंडिया चेंज इंडिया। जय हिंद।